अकाउंटेंसी टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 24 तारीख को तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे। बच्चों के अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा मार्क्स एमसीक्यूज में कट जाते हैं क्योंकि अकाउंट्स के एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। मतलब हर एक एमसीक्यू में तुम्हें सॉल्यूशन करना पड़ता है। एक ही दो एमसीक्यू तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, बाकी सब में तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स का ही यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो बना दी है और मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ अभी लाइव हम लोग मिल करके ये टॉप 50 एमसीक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही एमसीक्यूज में तुम्हारे 20 नंबर पक्के भी बनेंगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए टॉप 100 एमसीक्यूज की भी एक वीडियो बना दूंगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। हम तैयारी कर रहे हैं अपने अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मैंने ऑलरेडी तुम्हें पार्टनरशिप की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दी कल 4 घंटे की लाइव क्लास में। अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लेना। और आज हम ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Statement 1. Shree Limited was carrying on business of packaging in Delhi and earned good profits in the past years. ठीक है, the company wanted to expand its business and required additional funds. To meet its requirement, the company issued equity shares of 30 lakhs. Company equity shares issue कर रहे हैं 30 lakhs के. It purchased a computerized machine of 20 lakhs. 20 lakhs का एक computerized machinery भी purchase किया गया है. During the current year, the net profit of the company was 15 lakh. ठीक है, cash flow from operating, investing and financing activities for the above transaction. अब तीन अलग अलग अमाउंट दिए गए। तुम्हें बोल रहा है कि कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इसको कहीं ना कहीं क्लासिफाई करके दिखा दिया गया है। तो जो ये 15 लाख तुम्हें यहाँ पे दिया गया था, ये नेट प्रॉफिट था। ये तो तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, 20 लाख की जो तुमने यहाँ पे कंप्यूटराइज मशीनरी परचेज की, परचेज किस में आ जाता है, इन्वेस्टिंग में, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया। और 30 लाख रुपए का जो तुमने एक इक्विटी शेयर्स इशू किया, ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख इन 2021 टू 2022 टू 3 लाख 50। पेटेंट्स 3 लाख से 350 हो गया, मतलब परचेज ऑफ पेटेंट्स हो गया। तो ये कहाँ आएगा, तुम्हारा अंडर कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। मतलब कैश गया, आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग में। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो तुम क्या करोगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट, माही एंड रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। माही और रजत एक पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं 4:3 में। दे एडमिटेड क्रीपा एज अ न्यू पार्टनर। क्रीपा बॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। क्रीपा 60,000 अपना गुडविल ला रही है, विच वॉज इंटायरली क्रेडिटेड टू माही। देखो वर्ड क्या आ गया, इंटायरली क्रेडिटेड। पूरा का पूरा माही को क्रेडिट हो जा रहा है। मतलब जो ये माही है, यही तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। माही ही तुम्हारी कौन सी पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इकलौता माही सैक्रिफाइस कर रही है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000 और पूरी फर्म की गुडविल थी 420 की। और 60,000 का जो गुडविल था वो क्या हो गया, क्रीपा लाई थी 60,000 का गुडविल प्रीमियम। ठीक है, और वो एंटायरली माही को मिल गया। पूरी गुडविल ऑफ दी फर्म थी 4,20,000 की। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर से तो 0, इधर से 0 कटा, 6 7 42, 1/7 शेयर निकल कर आ गया किसका, क्रीपा का। ठीक है, और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम्हें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिख लो, किसका किसका, माही का और रजत का। माही का ओल्ड रेशियो 4/7, 5 6 7 एंड 3/7। और जो तुम्हारी न्यू पार्टनर क्रीपा आ रही है उसका शेयर है 1/7। अब ये अपना हिस्सा का जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है वो कौन कर रही है, हमारी माही कर रही है। जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है वो कौन कर रही है, माही कर रही है। तो ये पूरा 1/7 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा 3/7 आ जाएगा। ये भी तुम्हारा 3/7 है और ये 1/7। तो तुम्हारा न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:1। सी ऑप्शन करेक्ट। देखो ऐसे करते हैं एग्जाम में सॉल्व। तुम्हें आइडिया निकालना पड़ेगा कि कैसे कौन से सम कहाँ पे जाएगा, कैसे ओवरऑल गुडविल निकलेगी, शेयर निकलेगा। क्वेश्चंस तुम्हारे इसी तरीके से बनेंगे। और एक एमसीक्यू में तुम्हें 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लेना है, इससे ज्यादा नहीं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट में 80,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम जो आया है वर्कमैन कंपनसेशन का वो इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। द शॉर्टफॉल ऑफ 20,000। अब हुआ क्या कि रिजर्व हमने बनाया था, गुल्लक में पैसे 80,000 के रखे थे, क्लेम आ गया 1 लाख का। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो किस में चल जाएगा, तुम्हारा रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें रटवाया है। और वहीं अगर तुम्हें फायदा हो जाए, ठीक है, फायदा हो जाए तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाता है। किसके केस में, IFR के केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिजर्व के केस में।
Pavan, Kavita and Gaurav were partners in a firm. The firm was dissolved. Creditors took over furniture of the book value 60,000 at 10% less than the book value. एक creditors है, उन्होंने फर्नीचर ले लिया 60,000 का 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है, 54,000 पे ले लिया, ओके। पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 6,000, द बैलेंस अमाउंट टू बी पेड देम थ्रू चेक, और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो हम उनको चेक के थ्रू पे करेंगे, ठीक है। बैलेंस अमाउंट यहाँ पे 6,000 बैलेंस की बात हो रही है, ना कि 54 की। द अमाउंट पेड थ्रू चेक विल बी 6,000, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 4 लाख। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिल्डिंग परचेज कर रहा है 4 लाख में। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर पे पे हो रहा है 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 के डिस्काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे कैसे, 4 लाख का तुम्हारा ओवरऑल परचेज आया है, ठीक है। और जो भी परचेज हो रहा है 20 के डिस्काउंट में हो रहा है, मतलब 100 - 20 तो 80 आ गया। तो अगर तुम इसको डिवाइड कर लोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 5 40, तो ये तुम्हारे टोटल 5,000 डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। 10% डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, अब बोल रहा है 10% डिबेंचर अकाउंट, तो कभी भी अगर हम ऐसा परसेंटेज में डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे तो वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा, मतलब कि 5,000 इंटू 100 कर दोगे तो 5 लाख डिबेंचर्स। याद रखना, परसेंट डिबेंचर फेस वैल्यू पे जाता है, डिस्काउंट पे नहीं, ठीक है, इसीलिए हमने 100 से इंटू किया। The tools of analysis of financial statement which helps to assess the profitability, solvency and efficiency। देखो profitability, solvency और efficiency को कौन एनालाइज करता है, कैश फ्लो, कंपेरेटिव कॉमन साइज बिल्कुल नहीं, कौन करता है, रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स तुम्हारे परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है। बिजनेस खरीदने के लिए पैसा 10 लाख ही मांग रहे हो, नेट एसेट 12 लाख की ही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो कभी भी नेट एसेट ज्यादा होता है तो हम ये क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाता, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, तो वो फिर किस में चला जाता, गुडविल में चला जाता। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2021 with capital of 10 lakh and 6 lakh respectively. On 1st October 2021 they decided their capital should be 8 lakh each, ठीक है। तो 1st April से 1st अक्टूबर तक, 1st April से 1st अक्टूबर तक ए और बी की जो कैपिटल है, ए का है 10 लाख और बी का है 6 लाख, ठीक है। पहले इतना लिख लो, ए का 10 लाख, बी का 6 लाख, ठीक है। ऑन 1st October 2021, और फिर 1st अक्टूबर को 6 महीने के बाद, कितने महीने का टाइम पीरियड, 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम अपना कैपिटल 8 लाख दे, डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी 8 लाख ईच। देखो 8 लाख ईच कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, और ये 2 लाख रुपीज ले आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका भी 8 लाख हो जाएगा और इसका भी 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोल रहा है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 96, 72, 64, 80। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो तुम अप्रैल से अक्टूबर कैलकुलेट कर लोगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 सितंबर तक 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो 10 लाख पे 6 मंथ्स, 8 महीने के लिए 8% पे, सॉरी, और फिर 2 लाख माइनस हो गया, फिर 8 लाख पे हम लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन 8 लाख पे 6 महीना 8% के लिए, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 10 लाख पे 6 मंथ, 6/12 इंटू 8 डिवाइडेड 100, 10 लाख इंटू 6 डिवाइडेड 12 इंटू 8 डिवाइडेड 100, ये तुम्हारा आ गया 40,000 रुपीज, 40,000, ठीक है। और ये कितना आ जा रहा है तुम्हारा, 8 लाख पे 6 डिवाइडेड 12 इंटू 8 डिवाइडेड 100, ये तुम्हारा कितना आ गया, 32,000। तो तुम्हारा ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 72,000। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, 72,000। समझ आया। चलो नेक्स्ट, व्हेन एन एनालिस्ट एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, द एनालिसिस इज कॉल्ड। कल ही मैंने तुम्हें, अगर तुम ये याद रखोगे तो ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो ये हमारा डायनेमिक होता है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, लंबे टाइम तक, ठीक है। और जो मतलब कि 1 साल तक के पीरियड के लिए होता है उसको हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। असर्शन, पार्टनर्स करंट अकाउंट और ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग में तो हम बस एक ही कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट कब खुलता है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो। तो असर्शन
क्वेश्चन तो हमारा गलत है, ठीक है। रीजनिंग क्या है कि इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखते हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी, जो भी चीज होता है, तो रीजन तो सही है। तो बोथ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हमारा रीजन सही है, ठीक है। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ये बिल्कुल सही है। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में कैपिटल बैलेंस ही आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जी हाँ, जब हम फिक्स कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल में बस कैपिटल बैलेंसेस दिखाते हैं और करंट अकाउंट में बाकी सारी बैलेंस दिखाते हैं, चाहे वो आईओसी हो, ड्राइंग्स हो, आईओडी हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, सब हमारा करंट अकाउंट में जाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और इसी वजह से हमेशा देखो आर क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि इसी वजह से पार्टनर का जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है उसमें कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखता है, क्योंकि सारी चीजें करंट अकाउंट पे जाती है, ठीक है, इसीलिए। निखिल एंड शरद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। निखिल और शरद पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। निखिल विड्रू 6,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। निखिल 6,000 विड्रू कर रहा है 6,000 फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर पे, ठीक है। क्वार्टर में 3-3 महीना का डिफरेंस होता है, तो 12 + 3 हमारा एवरेज टाइम पीरियड चलता है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 13, 14, 15/2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 7.5 months, ठीक है। सुपरस्टार लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। कितना का प्रीमियम है? 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है जिसमें कि हमारा 20% प्रीमियम है, ठीक है, मतलब कि 20 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। ममता हु हैज बीन अलॉटेड 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन फॉरफीचर ऑफ ममता शेयर अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, ये तो तुम पढ़कर आए होगे शेयर्स में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ममता पे नहीं कर पाई क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाई जो कि 5 रुपए का था, ठीक है। ऑन फॉरफीचर ऑफ ममता शेयर अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे क्यों कोई अमाउंट जाएगा जब प्रीमियम का पैसा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के साथ होता है। इस बंदी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रही है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में निल जाएगा पैसा, ठीक है। Next, X, Y and Z are partners sharing profits 4:3:2. They decided to change their profit sharing ratio to 2:3:4. ठीक है, 4:3:2 से 2:3:4 कर लिया इन्होंने। With effect from 1st April 2023, an extract of balance sheet as at 31st March 2023 is, ये तुम्हारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000 गिवन है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम वॉज डिटरमाइंड फॉर विच X शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू 18,000। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, रिजर्व दे दिया है और ये बोल रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हो रहा था तो कुछ सर्टेन क्लेम था, तुम्हें क्लेम नहीं बताया जा रहा है कि क्लेम कितना था। इस क्लेम के वजह से जो X का शेयर ऑफ लॉस है, लॉस आ गया है और X का लॉस कितना है? 18,000। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना होगा? तो इसके लिए तुम क्या करोगे, जो भी X का शेयर है 18,000, इसमें से तुम क्या कर दोगे कि X का ये निकाल लोगे। X का शेयर कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9 है, तो 9/4 रेसिप्रोकल करके एक ओवरऑल लॉस निकाल लोगे कि टोटल कितना का लॉस था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 18,000 डिवाइडेड बाई 9/4, 18,000 इंटू 9/4, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 40,500। इस 40,500 को तुम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ऐड कर दोगे, 45,000 प्लस 40,500, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 85,500। कितना आ गया? 85,500। ये 85,500 तुम्हारा क्लेम है। क्या है? क्लेम है, ठीक है, समझ आया? इतना तुम्हारा क्लेम आया था, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 85,500। तो ऐसे क्वेश्चंस में लॉस दिया रहे तो रेसिप्रोकल करके ओवरऑल लॉस निकाल के रिजर्व में ऐड कर देना, बस सिंपल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किन तरीकों से घुमाता है। क्विक रेशियो ऑफ मेगामार्ट लिमिटेड इज 1.5:1। क्विक रेशियो पूछ रहा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेशियो। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। देखो रेशियो इतनी गिवन है, बोल रहा है कि कौन सी चीज हमारे रेशियो पे डिक्रीज लाएगी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हम
गुड्स सेल कर रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आएगा तो हमारा क्विक रेशियो इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, वापस कैश आ गया तो ये भी गलत है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 38,000, अब हमने गुड्स परचेज कर लिए 38,000 के। कभी भी हम गुड्स परचेज करेंगे ना तो हमारे पास से कैश जाएगा, ऑल्दो हमारे पास स्टॉक आता है बट हम क्विक एसेट में स्टॉक नहीं लिखते हैं, हम स्टॉक नहीं लिखते, बट कैश तो गया, तो इससे मेरा क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। Next, those debentures were a charges created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default are known as, ठीक है। Those debentures where a charge is created, किसी भी डिबेंचर में जिसमें चार्ज क्रिएटेड होता है उनको हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं, चार्ज आएगा मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर्स। Assertion, rent to a partner is transferred to the debit of profit and loss account but it is not transferred to the debit of P&L appropriation account। जाहिर सा बात है, रेंट क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो असर्शन तो सही है। रेंट टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, ये चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखो यूजुअली हमारा ए में रीजन करेक्ट ऑप्शन होता है बट यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ऐसे अच्छे से आंख खोल कर देखना क्या है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे जितने भी मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किया है, पिछले 3 साल के पेपर से, 4 साल के पेपर से हमने 5-5, 6-6 एमसीक्यूज लिए हैं और एक 50 एमसीक्यूज का वो बनवाया है, ठीक है। नेक्स्ट, ratios that are calculated for measuring the efficiency of operation of business based on active utilization of resources are known as। कभी भी हम एक बिजनेस के एफिशिएंसी को देखते हैं, ठीक है, उसका देखते हैं कि वो बिजनेस वर्क कैसा कर रहा है, इसे हम एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, why limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 8 per share, ठीक है। the amount payable was as follows, application में 8 per share including 5 premium, ठीक है, मतलब कि 3 + 5 है एप्लीकेशन पे, और अलॉटमेंट 8 पर शेयर इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, अलॉटमेंट का भी सेम है, 3 रुपए प्रीमियम है, तो मतलब ये 5 + 3 है, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 6, 7, 8, 9, 10, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर वॉज रिसीव्ड, एप्लीकेशन हमें 1,50,000 शेयर का आया। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड विद एप्लीकेशन, मतलब जो मोहन है ना, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा एप्लीकेशन में ही दे दिया, ठीक है। द एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशन मनी आया, तो याद रखो कि कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन के भी केस में हम एप्लीकेशन मनी का इनटू इस अमाउंट से ही करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें 150 इंटू ये जो तुम्हारा 8 रुपीज है, ये तो ओवरऑल आया 150 इंटू 8, ये तो हमें आया 1,20,000, ये तो हमें आ गया 12 लाख, सॉरी 12 लाख रुपए आ गया हमें, 12 लाख, ठीक है। ये हमने किससे इनटू किया, पूरा एप्लीकेशन के पैसे से, ठीक है, जो कि हमें आया। और इसने तो फर्स्ट एंड अलॉटमेंट का भी एडवांस दे दिया, ठीक है। अब इसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 4,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, तो इसने 5 रुपए तुम्हारे अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी तुम्हारे टोटल 6-7, इसने टोटल 10 रुपए, 8 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी दे दिए, 4,000 के हिसाब से। तो 4,000 इसने अप्लाई किए थे ना, तो 4,000 इंटू 10 और कर दो तो 40,000 और आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 12,40,000 का ये पूरा पैसा हमें एप्लीकेशन पे मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट बोल रहा है बच्चों, मतलब कि हमें डिस्काउंट पता करना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट है। बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, ठीक है। इन्होंने इशू किया 10% डिबेंचर 100 ईच पे डिस्काउंट पे इशू किया, और जो कि रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, मतलब कि 80,000 के जो डिबेंचर्स है वो 20 के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 8 2 16, 16 लाख रुपए आ गया, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर्स, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हमारे पास बैलेंस है, जिनको हम यूजुअली लॉस राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, वो 25 लाख रुपए है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हमारे पास 25 लाख रुपए है, ठीक है।
आफ्टर राइटिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया, तो बैलेंस हमारे पास कितना बच गया? 5 लाख का। हमारे पास बैलेंस क्या बच रहा है? 5 लाख का। तो जाहिर सा बात है कि अगर हमारे पास बैलेंस 5 लाख रुपए का बच गया तो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा? 16 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था। जब हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया, 20 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? हमारे पास 25 लाख में से 5 लाख का ही बैलेंस बच रहा है। दैट मीन्स 20 लाख रुपए को हमने क्या कर दिया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो अगर तुम देखो 20 लाख और 16 लाख, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और तुम्हारा ये जो होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ये जो तुम्हारा ओवरऑल 20 लाख रुपीज आया, ठीक है, अगर तुम इस 20 लाख में से 20 लाख तो तुम्हारा लॉस आ गया, इसमें से अगर हम 16 लाख रुपए को माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितने का आ गया? 4 लाख रुपए का, ठीक है। 4 लाख रुपए का डिस्काउंट आ गया हमारा, बट हमें परसेंट में डिस्काउंट बताना है, तो हम सिंपली इस 4 लाख रुपए को 80,000 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम 80,000 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 आता है, तो कितना का डिस्काउंट आ गया? 5% का। देखो बोर्ड्स में बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिस्काउंट निकाल के दिखाओ, लॉस निकाल के दिखाओ, तो तुम्हें हर एक चीज का पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। ए बी सी पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, ठीक है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है। अगर सी 1/10 ए से ले रहा है, ए का हिस्सा कितना है? 5/10। इसमें से ये क्या कर रहा है कि सी अक्वायर कर ले रहा है 1/10 शेयर ए से, 1/10 शेयर ए से कैलकुलेट ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो कर देंगे तो हम लोग, तो ये 5/100 आ गया, ठीक है। ये 5/100 आया, ये ए से अक्वायर करा, मतलब ये कहीं ना कहीं ए का सैक्रिफाइस आ गया, हमें पता चल गया ए का सैक्रिफाइस। उसी तरीके से बी का अक्वायर कर ले रहा है 1/2 शेयर। बी का शेयर कितना है? 4/10 इंटू 1/2 कर देंगे, तो 4/20 बी का सैक्रिफाइस आ गया। अब इसी सैक्रिफाइस को हम इनके हिस्से में से माइनस कर देंगे, ए और बी। ए का हिस्सा कितना है? 5/10, इस सैक्रिफाइस को माइनस करेंगे, -5/100, और बी का है तुम्हारा 4/10, 4/10 में से माइनस करेंगे 4/20, तो ये तुम्हारा एलसीएम तो 100 आ गया। 10 10 जा 100 होता है, तो 10 5 जा 50 -5, ये तुम्हारा 45/100 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम तुम्हारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 -4, ये तुम्हारा 4/20 आ गया, ठीक है। और सी जो तुम्हारा पार्टनर है, इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा तुम्हारा है 1/10, 1/10 है सी का। सी में दोनों पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करें हम उतना ऐड कर देंगे, 5/100 प्लस 4/20, ठीक है। तो हमारा एलसीएम तो यहाँ पे 100 ही निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 प्लस 5 प्लस 20, 4 जा 25 जा 100, 5 4 जा 20, तो ये तुम्हारा 35/100 आ जा रहा है। इसको भी 100 बनाने के लिए हम 5 से इंटू कर देंगे, तो ये तुम्हारा 20/100 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया? रेशियो क्या आ गया? 45:20:35। इसको तुम फर्दर कट करोगे, 45:20:35 को, तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 9:4:7 बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ पार्शियली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम्हारा हमेशा फुल्ली पेड बोनस शेयर होता है, तो ये तो गलत है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप और पार्शियली पेड अप। पार्शियली पेड अप होता ही नहीं है, सिर्फ फुल्ली पेड अप होता है, तो ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ओनली असर्शन ए इज करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर नॉट करेक्ट। X and Y were partners in a firm sharing profit and losses equally. Their capitals were 2 lakh and 3 lakh respectively. Z was admitted as a new partner for 1/4 share. Z को हम 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं इन द प्रॉफिट, और Z ला रहा है 2 लाख अपने कैपिटल का, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, ठीक है।
अब क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, उनका कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। ये हिडन गुडविल का केस आ गया बच्चों, ठीक है। जेड 1/4 के लिए ला रहा है और जेड का कैपिटल इतना है, तो जेड के बेसिस पे हम ओवरऑल कैपिटल निकाल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 8 लाख रुपए आ गया। इसमें से हम लेस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल सारे पार्टनर्स का। सारे पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और इसका मिला के 6-7 लाख। इसमें से हम सारे का पार्टनर का मतलब न्यू पार्टनर का भी यहाँ पे तुम लिख भी लो, लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। कंबाइंड कैपिटल्स को हम लेस कर देंगे ऑल पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल को, तो 1 लाख रुपए तुम्हारा क्या हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, if fixed amount is withdrawn on the last day of every month of the calendar year, interest on total amount of drawings will be calculated for, हमेशा एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल में से हम 1 माइनस करते हैं। मैंने तुम्हें अपनी ट्रिक वाली वीडियो में सिखाया था, अगर तुमने अभी तक मेरे मैराथॉन्स नहीं देखे टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद के चैनल पे, तो वो देख लेना। एंड में हम -1 करते हैं, बिगिनिंग में +1 करते हैं, और मिडिल में हमेशा 6/12 कॉमन चलता है, चाहे वो एवरी ईयर हो, एवरी क्वार्टर हो या कुछ भी हो, 6/12 कॉमन चलता है। अभी यहाँ पे हम एवरी मंथ की बात करें, इसलिए हम -1 कर रहे हैं। क्वार्टर होता तो एंड में हम करते हैं -3, बिगिनिंग में +3 और मिडिल 6/12 ही चलता है, ठीक है। तो इसको हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 11/2, ये हमारा 5.5 मंथ्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत करेक्ट। नेक्स्ट, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारे कितने 25 पे 25 नंबर में भी कितने पॉइंट सही बने हैं, और मेरे से पहले भी कोशिश करो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का। दे एडमिटेड एल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एल को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। एल वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी 1 लाख। एल को 1 लाख का गारंटी किया गया, मतलब कि पी क्यू आर पहले से पार्टनर्स है, ठीक है, और एक न्यू पार्टनर एल आ गया, ठीक है, और जिसको गारंटी किया गया 1 लाख का प्रॉफिट, और कुछ भी डेफिशिएंसी होगा एल को, तो वो कौन बेयर करेगा, क्यू। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बाय क्यू वाज, कितनी डेफिशिएंसी क्यू को हो रही है, ठीक है, कितना डेफिशिएंसी क्यू बेयर करेगा। तो सबसे पहले तो इस 4 लाख को बाबू तुम पी क्यू आर और एल में बांटो, ठीक है। पी क्यू आर और ये एल, पहले तो एल को दे दो। एल का हिस्सा कितना है देख लो, 1/5 है, तो 4 लाख का 1/5 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए आ गया तुम्हारा एल का, ठीक है। एल का 80,000 आ गया, उसके बाद 80,000 माइनस कर देंगे तो 320 बचा। 320 हम पी क्यू आर में बांट देंगे 2 to 1 में। 3,20,000 इंटू 2/5, ये आ गया तुम्हारा 1,28,000। क्यू का भी तुम्हारा आ जाएगा 1,28,000, और आर का तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/5। 3,20,000 इंटू 1/5, ये आ जाएगा तुम्हारा 64,000, ठीक है। अब देखो, एल को हमने बोला था कि 1 लाख रुपए मिलेगा, एल को मिल रहा है 80,000, तो एल को 20,000 रुपए कौन देगा, क्यू देगा, ठीक है, तो जाके एल का 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और ये 20,000 हम क्यू में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,08,000 क्यू का अभी का पैसा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, क्यू कितना डेफिशिएंसी बेयर करेगा, 20,000 बेयर करेगा, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी 6 हैज बीन पेड, जिसमें 6 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन का दिया गया। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर री इशूड एंड 8,000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तुम्हें बोल रहा है कि 2,000 को रीइशू किया और 8,000 कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। कैलकुलेट करने बोल रहा है रेट एट विच दी शेयर्स वर रीइशूड, कितने पे हमने रीइशू किया। तो अब सबसे बड़ी बात तो तुम ये समझो कि 4,000 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं 20 रुपए के एक, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है, मतलब कि 6 रुपए हमें एप्लीकेशन का मिल गया, ठीक है, पर 14 रुपए नहीं मिला बाकी अलॉटमेंट का, ठीक है, ये हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जिसमें से क्या कर रहे हैं हम, आउट ऑफ दी 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एंड 8,000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हम फॉरफिट कितना करेंगे, 4,000 हमारा शेयर है, तो जितना हमें मिल गया है 600 हमें मिल गया है, तो हम फॉरफिट तो यही करेंगे, हम फॉरफिट तो यही करेंगे। तो फॉरफिट क्या करेंगे हम, हमारा शेयर टोटल कितना है 4,000 इंटू 6 रुपए, 12,000 हम फॉरफिट करेंगे, ठीक है। इसमें से हम कितना शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, 2,000 शेयर में हम कितने रेट पे रीइशू कर रहे हैं कि लास्ट में हमारा 8,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे जब हम 4,000 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 8,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना। दैट मीन्स
यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा 2 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए हमारा यहाँ पे? 2 रुपए। 2000 इंटू 2 4000 होता है। ठीक है, अब 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो 20 का शेयर था। ठीक है, 2 का डिस्काउंट दिया, 18 रुपए के हिसाब से हमारा रेट चलेगा। ठीक है, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे क्वेश्चंस करते हैं? अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। अरुण और विजय पार्टनर्स है, 5:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट शो मशीनरी 40,000। बैलेंस शीट में मशीनरी 40,000 की दिख रही है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। मशीनरी में जो बैलेंस शीट है ना 40,000 की, बैलेंस शीट में मशीनरी 40,000 की दिख रही है, वो तुम्हें यहाँ पे 80% ही दिख रहा है और तुम्हें पता करना है 100%। What value will be the machinery? तुम्हें एक्चुअल वैल्यू पता करना है। तो 40,000 तुम्हारा 80% का है, तो तुम्हारा बेसिकली ओवरऑल वैल्यू कितना होगा? 50,000। इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। 2:1 में शेयर कर रहे हैं। कशिश वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाई आशा। 1/8 आशा गिफ्ट कर दी। ठीक है, हो रहा क्या है? आशा निशा 2 पार्टनर्स है। कशिश को हमने 1/4 में लाया। किसको? कशिश को। ठीक है, अब कशिश में हुआ क्या कि कशिश के शेयर में 1/8 वॉज गिफ्टेड बाई आशा। आशा क्या की? 1/8 शेयर दे दी। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई निशा, और रिमेनिंग निशा दे दे रही है। तो निशा क्या करेगी? 1/4 में से 1/8, इसके शेयर में से 1/8 जो आशा दे दी वो माइनस कर देंगे हम लोग। तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 2 8, 2 1 2 -1। मतलब निशा भी 1/8 ही दे रही है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनता है? 1:1। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। 40,000 का गुडविल ऑफ द फर्म है। कशिश आ रही है 1/4 के लिए, तो कशिश का हिस्सा कितना बन जाएगा? 40,000 इंटू 1/4, 10,000 रुपीज कशिश का हिस्सा है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशाज कैपिटल। तो निशा के कैपिटल में गुडविल कितनी जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी, तो 10,000 का आधा कर देंगे, 1:1 कर देंगे, तो 5,000 रुपए जाएगी। तो 5,000 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपरेशन। अब तुम्हें अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस ना अक्सर तुम्हें पेपर एक सेट में देखने को मिलेंगे। CUET में आता है MCQ बेसिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अरेंज करना है। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारा ई आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो जाने के बाद हम बनाएंगे तुम्हारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। फिर हम ए बनाएंगे। ठीक है, फिर प्रिपरेशन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर, इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या है? इसके बाद डी आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बनाएंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, फिर सी आएगा, और लास्टली तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो AEADCB तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000। फर्म का कैपिटल 1,20,000 है, कैश बैलेंस 10,000 का है। ठीक है, तो एक तुम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेना। ठीक है, इधर तुम्हारा लाइबिलिटी रुपीज, इधर एसेट और रुपीज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर 70,000 का है, क्रेडिटर तुम्हारा 70,000 का आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्म का जो कैपिटल है वो 1,20,000 का है। ठीक है, और कैश बैलेंस 10,000 का है। कैश बैलेंस 10,000, सॉरी यहाँ पे कैश लिख लो, कैश 10,000। ठीक है, तो जाहिर सा बात है ये तुम्हारा टोटल कितना हो गया? 120 एंड 70 190। ठीक है, 190 हो गया तुम्हारा, ये 190। तो इसमें से अगर तुम 10,000 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा अदर सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा कितना? 1,80,000 का। ठीक है, अदर एसेट्स जिसको तुमने 150 में, इस सन्ड्री एसेट्स को तुमने 150 में रियलाइज कर दिया, तो तुमको 30,000 का लॉस हो गया। 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब फाइनली हमें 20 और क्वेश्चंस करने हैं। बताना तुम्हारा पॉइंट्स कितना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ऑन 1 May 2023 अमृत लिमिटेड इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो देखो बच्चों, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारा प्रीमियम का क्वेश्चन आता है ना, तो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में दो चीज आता है, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इस केस पे एक प्रीमियम पे इशू हो रहा है, इशू भी हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, पर यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो हम सिर्फ रिडम्पशन वाली अमाउंट देखेंगे। तो 10,000 का डिबेंचर है।
ठीक है, इसमें हम 10 इंटू कर देंगे, दैट मीन्स हमारा बस 1,00,000 रुपया ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, डिस्काउंट होती तो वो भी यहाँ पे 1,00,000 के साथ ऐड होता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आइडियल रेशियो ऑफ डेट इक्विटी रेशियो इज 1:1, नहीं। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर, नहीं, हायर ऑपरेटिंग रेशियो कभी भी बेटर नहीं होता क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। सम ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100, ये करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, Vishwant Limited invited applications for issuing 6,000 equity shares of 10 each at 10% premium. The issue was fully subscribed. Amount per share was payable as follows. 3 रुपए तुम्हारे बाबू एप्लीकेशन पे है, ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट में है तुम्हारा टोटल कितना, 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 रुपए का प्रीमियम है क्योंकि 10% पे है, मतलब ये तुम्हारा 2+1 है। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, बढ़िया। एक होल्डर है आशीष जिसके पास 200 शेयर्स है। आशीष द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द इंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। इसने 200 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 2 5 रुपए, 200 इंटू 5 रुपीज, 1,000 रुपया क्या दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। किस पे दे दिया, यहाँ अलॉटमेंट पे ही। ठीक है, और शेयर कितने के थे, शेयर थे तुम्हारे 6,000 रुपए के शेयर थे, तो अलॉटमेंट में पैसा कितना तुम्हारा आ रहा है, 6,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का है, 3 रुपए का, तो 18,000 रुपए का तो अलॉटमेंट में ओवरऑल पैसा आ रहा था, प्लस ये वाला 1,000, तो मिलाकर 19,000 टोटल पैसा अलॉटमेंट में आया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹12 लाख गिवन है, 10% डिबेंचर भी गिवन है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तुम्हें नेट प्रॉफिट दे दी गई है। अब ये नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद की है, ठीक है, तो 12 लाख जो है तुम्हारी वो टैक्स के बाद की है, मतलब 60% की है, तो तुम 40% निकाल लो क्या होगा। ठीक है, ये कट कर दो तुम, 6 2 12, ये तुम्हारा 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा 8 लाख आ गया बाबू, तो फिर इंटरेस्ट कवरेज का तुम फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 12 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसमें से 8 लाख ये प्लस कर लो, और इंटरेस्ट कितना, 10% 1 करोड़ रुपीस के डिबेंचर में, तो 10% 1 करोड़ में तुम्हारा 10 लाख आ जाएगा, और तुम्हारा इंटरेस्ट भी 10 लाख ही बनेगा। ठीक है, तो जब तुम इसको कट करोगे तो ये तुम्हारा टोटल बनकर आ जाएगा 30 लाख। 30 लाख तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, डन। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर सिनोनिमस टर्म्स, दैट दे मीन सेम रीजन, नहीं। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों अलग अलग चीज होती है। रिजर्व कैपिटल इज अ कैपिटल विच कंपनी रिजॉल्व टू कॉल अप ऑन इट्स वाइंडिंग। जब कंपनी बंद होने लगती है तब रिजर्व कैपिटल इशू किया जाता है। वहीं जो कैपिटल रिजर्व होता है ना, वो शेयर्स में गेन होता है तो वहां पे अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। तो रिजर्व तो सही है, रिजर्व सही बता रहा है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दो अलग अलग चीजें, तो हमारा असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, आंसर है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव बाय अनदर फाइनेंशियल एंटरप्राइज। कोई भी ऐसा डिविडेंड एक अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज से आ रहा है, एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, उसको हम कैश फ्लो में कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, नॉन फाइनेंशियल, याद रखना। ठीक है, पेड 7 लाख टू अक्वायर KL लिमिटेड, 7 लाख रुपीज हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परचेज वाला चीज आ गया इन्वेस्टिंग में, एंड रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 20,000, जिसमें हमें 20,000 का एक डिविडेंड आ गया, तो ये कितना हो गया, -20, 6,80,000 आ गया। 6,80,000 रुपीज क्या आ रहा है, यूज्ड आ रहा है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, द ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6,80,000। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ बिल्डिंग। तुम्हें इनफ्लो निकालना है सेल ऑफ बिल्डिंग से, तो सबसे पहले तुम एक छोटा सा बिल्डिंग अकाउंट बना लोगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, देखो, पर्टिकुलर रुपीज, ये तुम्हारा हो गया बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, इसमें तुम इधर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, कैरिड डाउन ये हो जाएगा, 5 लाख एंड 4 लाख, 5 लाख और ये तुम्हारा आ गया 4 लाख। ठीक है, इसके बाद डेप्रीसिएशन है 60,000 का, तो बाई डेप लिख लो, बाई डेप 60,000। तुम्हें सेल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, परचेज जो हम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000।
ठीक है। और पार्ट ऑफ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, ठीक है। एक प्रॉफिट में हमने कोई एक बिल्डिंग सोल्ड किया, तो यहाँ पे तुम P&L लिख लोगे, जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ 25,000 का। अब इन सभी को ऐड करके ये तुम माइनस कर दो, कितना आ रहा है 5,02,50, 6,750, 750 प्लस 25 इज 775, 775 आया। ये भी तुम्हारा 775 आया। इसमें से तुम 4,60,000 माइनस कर दोगे, 775 775 माइनस 4,60,000, 3,15,000 तुम्हारा सेल आ गया। क्या आ गया? सेल आ गया बाय बैंक। सेल वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? 3,15,000 जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट, मोहित had applied for 900 shares and was allotted in the ratio 3:2, ठीक है। 900 शेयर के लिए अप्लाई किया, जिसको हम लोग 3 का अप्लाइड था, 2 अलॉट किया, तो 900 तुम्हारा यहाँ पे आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 तुम्हारा 1800 इज इक्वल टू 3x लिख लो, ठीक है। तो 1800 डिवाइडेड बाई 3, तो ये x आ जाएगा। 600 रुपए तुम्हारा कौन सा शेयर बन गया? अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। He had application of 3 per share, could not pay allotment money of 5 per share, ठीक है। हुआ क्या ना कि इसने एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए हैं और अलॉटमेंट के ये 5 रुपए नहीं दे पाया, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया है, फर्स्ट फाइनल मांगा ही नहीं गया है 2 रुपए का, मतलब मांगा तुमसे इतना ही गया है। तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 8 रुपीज। मांगा तो 8 रुपीज ही गया है तुमसे, ठीक है। अब बोल रहा है एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तुम्हें एंट्री पास करके दिया गया है। मैं एंट्री में ना बस द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, तुम्हें सही एंट्री बतानी है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट उन्होंने लिखा है, बट मैं शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एरियर लिख देती हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर दोनों ही सही है, अलॉटमेंट लिखो या कॉल्स इन एरियर लिखो। तो शेयर कैपिटल में तो जितना हमारा शेयर है, यूजुअली कितना था 900 शेयर्स में, अलॉटेड शेयर्स हम लिखते हैं 600 रुपए, तो 600 इंटू 8 रुपए, जितना कंपनी मांग रही है 8 रुपए, उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 8 तुम्हारा कितना आ जाता है? 4800, ठीक है। ये इधर आ गया। फॉरफीट जितना वो दे दिया है हम उतना ही करेंगे, 3 रुपए वो दे दिया है, तो 600 इंटू 3, 1800 रुपए हम फॉरफीट करेंगे। और एरियर पे कितना जाएगा? जितना वो नहीं दिया 5 रुपए, तो 3000 यहाँ पे जाएगा। तो अगर हम देखें तो 4800, 1800 और 3000 देख करके तो हमें ये एंट्री सही लग रही है, पर ये एंट्री सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसने ना 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बाद में इसे इतना शेयर्स अलॉट किया गया, ठीक है। पर उसने तो 900 के हिसाब से पैसा दे दिया ना बच्चों, बाद में उसे 600 बोला गया। तो जो एक्स्ट्रा 300 उसने दिए, 300 जो एक्स्ट्रा हुए, देखो 900 उसने अप्लाई किया, उसे अलॉट किए गए 600, बचे कितने? 300। इस 300 पे उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे ही दिया 3 रुपए करके, तो उसने 900 रुपए तो दे ही दिए एक्स्ट्रा। तो ये 900 रुपए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा अमाउंट बना ना, इधर हम 900 ऐड कर देंगे फॉरफीचर में। ये विजिबल है स्क्रीन पूरी, थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है, मैं ना यहाँ पे एंट्री वापस कर दे रही हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कितना कितना हमने अमाउंट लिखा है वहां पे? 48 18, 4800, 1800 और 3000, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो ये 900 इसने एक्स्ट्रा दे दिए वो हम शेयर फॉरफीचर में प्लस कर देंगे और यहां से माइनस कर देंगे। तो जब प्लस कर देंगे तो ये मेरा 2700 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो 2100 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, तुम्हें ये भी देखना है कि एडवांस कितना आ रहा है अप्लाइड अलॉटेड के केस में, अप्लाइड अलॉटेड के केस में। बस फाइनली 48th क्वेश्चन, इसके बाद बस 10 क्वेश्चन और एंड वी आर गुड टू गो। एबीसी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। डी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। हाँ, 3 पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है और एक पुराना ही पार्टनर। सी जो तुम्हारा पुराना पार्टनर है वो बोल रहा है कि ओरिजिनल वो अपना शेयर रिटेन करेगा, ओरिजिनल शेयर, मतलब वो कुछ नहीं देने वाला है। तो ये पहले यहाँ से हटा दो और इसको तुम बना दो 1:1 और सी को तो हटा दो भैया, वो नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल शेयर रिटेन वाले केस में हम सिंपली क्या करते हैं, तो शेयर को 1 मान लेते हैं,
टोटल शेयर को हम 1 मान लेते हैं, तो फिर हमारा रिमेनिंग कितना बचता है आफ्टर गिविंग टू न्यू पार्टनर? रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 माइनस वाले 1 माइनस सी का जो शेयर था 1/5 जो पार्टनर रिटेन करेगा, साथ ही नए पार्टनर का भी शेयर माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 30, इधर भी 30, 5 6 30, 6 1 6 और इधर 5, ये तुम्हारा 19/30 आ गया। इस 19/30 को तुम यहाँ पे लिख लो ए बी। ए का है 1/2, बी का भी है 1/2, सी का जो ओरिजिनल शेयर है 1/5 वही लगना, डी जितने में आ रहा है 1/6 के लिए। इसमें तुम इंटू करोगे 19/30, इसमें भी तुम इंटू करोगे 19/30, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 32 ज़ा 60, 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19, 32 ज़ा 60। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी 60 कर दो, इधर 12 से कर देंगे तो 12/60, और इधर भी हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 60 हो जाएगा। ये तुम्हारा 10/60 आ गया। तो तुम्हारा न्यू रेशो क्या हो गया? 90 19 12 10। ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, देखो किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रमन लिमिटेड रजिस्टर्ड है, एक उसका ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख का है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने ऑफर किए सब्सक्रिप्शन के लिए 4 लाख शेयर्स, कंपनी ने 4 लाख शेयर्स ऑफर किए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 450 शेयर्स। ठीक है, जितना ऑथोराइज्ड है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल निकालना है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? तो 4 लाख शेयर्स आए, इससे नहीं मतलब है, एक्स्ट्रा क्या आए? 4 लाख शेयर्स पे हम 10 रुपए के हिसाब से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा 40 लाख हो गया। इस पे क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 10,000 शेयर्स, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए का। वो 10,000 शेयर्स है उसके पास और वो 2 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है, तो हम यहाँ पे से 20,000 रुपए को माइनस कर देंगे। अब 20,000 माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी एंट्री? 3920, 3920, 3980, आई एम सो सॉरी, 3980। ठीक है, ये तुम्हारा 3980 करेक्ट आंसर है। तो देखो सारे क्वेश्चन भी इवन 1 मार्कर एमसीक्यूज में तुम्हें सॉल्यूशंस लगाना है। 42 क्वेश्चंस में तुम्हारे कितने पॉइंट्स अभी तक सही बने, जो तुमने मेरे साथ साथ सही सॉल्व किए या वीडियो पॉज करके सही किए, कमेंट कर दो। मोहन एंड मयंक एंड मदन आर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 8%। मोहन मयंक मदन पार्टनर है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% जाएगा। मयंक विड्रयू कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और उसकी आईओडी दे दी गई है 24,000 रुपए की। अब आईओडी ही दे दी गई है, हम आईओडी निकालते कैसे थे? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बात हो रहा है कि वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स हमें पता नहीं है क्योंकि ये मंथली ड्रॉइंग्स इंटू 12 होती है। ठीक है, रेट तुम्हें 8% दिया गया है, तो 8/100 कर दो। ठीक है, और एवरेज टाइम पीरियड मिडिल का 6/12 चलता है, और तुम्हें आईओडी दे दिया गया है 24,000। बोल रहा है कि मयंक का मंथली ड्रॉइंग्स बताओ। मंथली ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे? ये 12 यहाँ से कट गया, 24,000 को हम इंटू 100 कर देंगे, और ये 6 8 ज़ा 48 नीचे आ जाएगा। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे देख ले तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये तुम्हारा 50,000 रुपये आ जाएगा। एक बार हम लोग करके भी देख लेते हैं। 24,000 into 100 divided 48. Yes, 50,000 is the correct answer. Next, G, S and T were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1. G retired and his dues towards the firm including capital balance, accumulated profit and loss share evaluation gain amounted to 580. G retire हो गया, उसे कुल मिलाकर इतने पैसे दिए गए। ठीक है, लेकिन उसे एक्चुअली पे किया गया 7 लाख। तो ये जो डिफरेंस है, 580 बन रहे थे, 7 लाख पे किए गए, दैट मीन्स 1,20,000 का क्या है? गुडविल है। फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ 120 गुडविल है, एस वॉज डेबिटेड टू 40,000। ये फालतू दे दिया गया है। बोल रहे हैं पूरी फर्म का गुडविल बताओ। अब ये गुडविल किसका है? जी का। ठीक है, जी का हिस्सा कितना है? जी का तुम्हारा हिस्सा है 3/6। 3/6 का 6/3 कर देंगे तो 3 4 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 2,40,000 तुम्हारी पूरी फर्म की गुडविल है। आंसर करेक्ट। बस तुम्हें यही सबके कॉन्सेप्ट्स पते होने चाहिए। इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। तो 7,500 हम इंटू 12 कर लेंगे तो हमारा 90,000 का पूरे साल का सैलरी आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया
75,000 का आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। कभी भी आफ्टर चार्जिंग बोले ना तो पूरे नेट प्रॉफिट में जितना भी सैलरी आया उसको ऐड कर दो, 90,000 को ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा 1,65,000 हो जाएगा। ठीक है। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, मैनेजर को कमीशन देना है 10% का ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग बोल दिया मतलब कि 10 डिवाइडेड 110 जितना होता है वो ऐड कर देंगे। 165 इंटू 10 डिवाइडेड 110, आंसर 15,000 आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 15,000 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो P&L अकाउंट में जाता है। ऑन 1 अप्रैल 2019 कंपनी ने लोन लिया था 80 लाख का ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दिस लोन वाज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 40,000 12% डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। 31 मार्च को कंपनी का कुछ पेमेंट डिफॉल्टर हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है 1 अप्रैल 2024 को बैंक ने सोल्ड कर दिया 70 लाख के लिए। फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट, और बैलेंस अमाउंट के लिए डिबेंचर को मार्केट में सोल्ड किया गया 1 मई को। ठीक है। फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम पेबल। बोल रहा है कि किस डेट से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेंगे। तो बच्चों याद रखना कि जिस दिन पे उसे सोल्ड किया जाता है उस दिन से ही हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर देंगे, तो 1 मई 2024 से। ठीक है। बैलेंस अमाउंट के लिए A company forfeited 3,000 shares of ₹10 each. 3,000 shares forfeit कर रहा है 10 each का, on which only 5 per share including 1 premium has been paid. मतलब कि 4 + 1 पेड है। ठीक है। और आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स, कुछ शेयर्स बोल रहा है, शेयर्स नहीं बोला गया कितना, रीशूट कर दिया गया डिस्काउंट पे। कुछ शेयर्स को ₹1 के डिस्काउंट पे रीशू कर दिया गया। क्या किया गया? ₹1 के डिस्काउंट पे रीशू कर दिया गया पर शेयर, एंड 6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और 6,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल दिया गया। तुम्हें बोल रहा है कि कितने शेयर्स रीशू किए गए, शेयर्स बताओ कितने रीशू किए गए। तो ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आया मैम क्या बोल रहा है। ठीक है। तुम्हें ये बता दिया गया कि कुछ इतने शेयर्स का पेड अप है। ठीक है। 3,000 शेयर्स इशू किए गए जिसमें से 5 शेयर पेड है। ₹1 के डिस्काउंट पे कुछ शेयर्स रीशू किए जा रहे हैं और इतना अमाउंट तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में। बताओ कितने शेयर्स रीशू किए जाएंगे। सिंपल एक्स मान लेना। ये देखो कितना पे किया गया, एक्स के हिसाब से ₹4 हम क्या कर लेंगे फॉरफीट। जितना पे करते हो उतना ही जब्त करते हैं, फॉरफीट कर लेंगे तो कुछ तुम्हारा एक्स अमाउंट आएगा। ठीक है। और जितना डिस्काउंट दिया गया, ₹1 का डिस्काउंट दिया गया तो कुछ अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आया कि मेरा अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में 6,000 आया। कैपिटल रिजर्व में मेरा 6,000 आया। कैपिटल रिजर्व में 6,000 आया। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। अब देखो ये x तुम भूल जाओ, अगर तुम 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। मतलब ₹3 के मुनाफे पे हम चल रहे हैं। ठीक है। ₹3 के हम मुनाफे पे चल रहे हैं तो 3 में ऐसा क्या इंटू करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो अगर 3 में हम 2,000 शेयर को इंटू करेंगे तो हमारा 6,000 शेयर आ जाएगा। तो तुम्हारे 3,000 1,000 2,000 शेयर करेक्ट आंसर है। इसको अगर हम क्रॉस चेक करें तो 2,000 इंटू, छोड़ो यहाँ पे क्रॉस चेक क्यों करना, यहीं पे कर लेते। x के जगह पे 2,000 लिख दो, 2,000 इंटू 4 8,000 आ गया। वापस x की जगह पे 2,000 लिख दो, ये तुम्हारा 2,000 आ गया। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे 6,000, कैपिटल रिजर्व में 2,000 करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। जेड को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस वो 1,50,000 लेकर के आ रहा है कैपिटल का। कैपिटल बोल रहा है प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ये तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस है जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तुम्हारा जेड जो 1,50,000 है इसके बेसिस पे तुम ओवरऑल कैपिटल निकालो। 1,50,000 का इसका शेयर रेसिप्रोकल कर दो 5/1, तो 1,50,000 का 5/1 ये तुम्हारा कितना आ गया 7,50,000। ठीक है। 7,50,000 को सबसे पहले तुम z को दे दो 1/5 में। किसको दे दो? z को। ठीक है। तो 7,50,000 का 1/5 हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए तुमने z को दे दिया। ठीक है। तो 1.5 लाख माइनस करोगे तो रिमेनिंग तुम्हारा क्या बचा? 6 लाख। 150 को 750 में 150 बांट दिया, 6 लाख बचा। 6 लाख को तुम बांट दो x में और y में इन द रेशियो 3/5 एंड 2/5। तो 6 लाख का 3/5, 6 लाख का 3/5, ये आ गया तुम्हारा 3,60,000 और 2/5 आ जाएगा तुम्हारा 2,40,000। तो तुम्हारा करेक्ट पार्टनर क्या हो जाएगा? 3,60 2,40 1,50। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। फर्म के डिसोल्यूशन में एक पार्टनर को फाइनल पेमेंट कितना मिलेगा, इसके लिए हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख लो। बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट पार्टनर का 50,000 है, यहाँ पे बैलेंस लिख लो 50,000, ठीक है। शेयर एक लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे, वो 10,000 का है लॉस, ठीक है। और फर्म की लाइबिलिटी है वो पार्टनर पे कर रहा है 8,000 का, तो लाइबिलिटी कभी भी पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, कितना 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 58,000, इधर भी ये आ गया 58,000, जिसमें से हम ये 10,000 माइनस करोगे तो कितना अमाउंट पार्टनर्स में चला जाएगा 48,000 बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो मेमोरेंडम चीजें बनानी पड़ती है। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, दीपा, एल्टन एंड फ्रैंक पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:2:2। तो दीपा, एल्टन और फ्रैंक, पुरानी रेशियो कितनी है 2/5 और 1/5, और न्यू रेशियो कितनी है 1/5 2/5 तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग ही निकाल लो। ओल्ड और न्यू गिवन है ना, सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो। ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा आ गया 1/5, ये पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर गया, ये तो नील आ जा रहा है, और इधर -1/5 ये पार्टनर गेन हो जा रहा है। क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्टेड अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये तुम्हारी अगर बैलेंस शीट है, इधर लाइबिलिटी आता है, ये एसेट आता है, तो डेबिट बैलेंस बोल रहा है मतलब एसेट साइड के बैलेंस में एक 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। याद रखना लाइबिलिटी साइड में कभी भी कुछ आए, एसेट साइड में कभी भी कुछ आए, लिख लिया करो। डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दिन पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू रिटेन द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिटेन मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का मन नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोलते तो एंट्री क्या करते पार्टनर टू P&L, पर अगर रिटेन करने बोल रहे हैं मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री होगी। अब क्योंकि ये एसेट साइड है तो एंट्री क्या होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है दीपा टू फ्रैंक एंट्री होगा, तो सी तो एनीहाउ गलत है, डी भी गलत है, ठीक है। इन दोनों में एक सही ऑप्शन है। तो तुम्हारा कितना है टोटल अमाउंट 50,000 है, 50,000 को 1/5 में बांट दो तो ये तुम्हारा 10,000 आ जाएगा, डैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ साथ तुम्हारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर कंप्लीट होते हैं, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तुम्हारा अब काम है कि इस वीडियो को दोबारा देख लो, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो, जितना मैंने समझाया उनको एज इट इज समझ लो, और तुम्हें एग्जाम में देखना इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक सेट में पैटर्न सेम ही फॉलो होता है, नंबर्स अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, पर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो इतना हो गया, मैंने तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स भी बताया कैसे कैसे करोगे, सो आई होप तुम्हारे लिए ईजी होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स शेयर करो जिनको अकाउंट्स में बहुत ज्यादा डर लगता है और अकाउंट्स में वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तुम्हारे सारे दोस्तों को भेज दो, ठीक है। जिनको भी अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो भेजो, उन्हें बोलो कि भाई इतना कर ले, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बाकी सब भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी MCQs है हमने 4 साल के पेपर से सिलेक्टिवली कुछ MCQs निकाले, सो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। और ये MCQs तुमने बहुत बार अपनी स्कूल के क्वेश्चन पेपर में भी इन्हीं टाइप के पैटर्न के MCQs देखे होंगे। आज तुम्हारा काम है स्कूल का क्वेश्चन पेपर निकालना और ऐसे MCQs को मैच करना कि मैच कर रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।